नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली का बड़ा तोहफा है, जो मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और कर्मचारियों के हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा और जनता को राहत देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा आज 5 गुटों में बटी हुई है और उसके पास जनता से जुड़े कोई सार्थक मुद्दे नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता और सरकार की सफल नीतियों से भाजपा बौखलाई हुई है और अब उसका एकमात्र उद्देश्य केवल सरकार को घेरने तक सीमित रह गया है। उन्होंने कहा कि जनता भली भांति समझती है कि प्रदेश सरकार जनहित में काम कर रही है और आने वाले समय में सरकार के इन प्रयासों से सकारात्मक परिणाम सभी के सामने आएंगे। ये जो फैसला था बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात साफ कही थी, जो प्रदेश हित की बात करते थे वो कि राज्य के जो हित है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के जो हित है, उस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। आप देखें कि इस होटल जो ओबराइज का है छराबड़ा में 5 स्टार होटल, उसको किस प्रकार से 30 साल लगे न्याय लेने में, उसके पीछे क्या कारण रहे, क्यों फाइलें आगे नहीं चली। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद इंटरवेन करके, चाहे हाई कोर्ट के अंदर थी चाहे सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसको खुद उसकी पैरवी कौन वकील करेंगे, कौन वकील पैनल में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तब ये हमको सफलता मिली और इतनी बड़ी कंपनी से जो है ये होटल जो है हिमाचल सरकार को मिला। और उसके बाद पिछले कल परसों जो एक और फैसला आया और भी महत्वपूर्ण है कि उसके तहत हमको 400 करोड़ रुपया जो कंपनी के अकाउंट में जो पैसा था वो फैसला भी हिमाचल सरकार के फेवर में हुआ। उसमें 18% इंटरेस्ट को लगा के 401 करोड़ रुपया वो पैसा जो है हिमाचल सरकार के खाते में ट्रांसफर होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस प्रकार से पहले से लेकर 30 साल तक इसमें समय लगा और लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो तय किया था कि प्रदेश के लोगों के अधिकारों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, ये उसका परिणाम है। ये बहुत बड़ी जीत और ओबराय ग्रुप से इस होटल को स्टेट के साथ मिलना और साथ में 401 करोड़ रुपया मिलना, ये हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदेशवासियों के लिए है। आपने जो देखा कि पिछले दिनों जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स में भी हाइडल पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, 12% जो शेयर था फ्री पावर उसको 18%, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उस बात को माना और उसके एवज में भी हमको जो है अब 18% फ्री पावर उस प्रोजेक्ट से मिलनी शुरू होगी। तो ये बड़ी बड़ी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो स्वाभाविक तौर पे पिछले कई वर्षों से पिछली सरकारों को भी इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन वो अपनी प्राथमिकता तय नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता पहले दिन से तय कर दी कि मैं प्रदेश के हित, चाहे वो पानी के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है, जहाँ भी प्रदेश का हित होगा उस लड़ाई को हम गंभीरता से हर तरह से लड़ेंगे, ईमानदारी के साथ। और मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी है कि हमें लगातार इन चीज़ों में सफलता मिल रही है, दोनों बातों में। इसके अलावा जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के साथ जो लड़ाई थी, आज वहाँ टूरिज्म चल रहा है, पानी वहाँ के लोकल लोगों को मिल रहा है, वो लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़ी। अभी हम अपने जो अधिकार है कि ग्रीन 68% जो कवर है हमारा फॉरेस्ट लैंड है और ग्रीन जो फॉरेस्ट है उसकी देखभाल हिमाचल सरकार कर रही है, उसके एवज में भी हम चाहते हैं कि भारत सरकार को इस पहाड़ी राज्यों को रॉयल्टी के रूप में उसका भी मिलना चाहिए। और जो पानी के अंदर जो आपके सामने था कि रॉयल्टी लगी थी, उसमें भी हमारी सरकार आगे बढ़ेगी और एक दिन हमको उसमें भी सफलता मिलेगी। तो ये प्रदेश के लोगों का अधिकार है और हमारी सरकार की और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बिल्कुल साफ है कि हर क्षेत्र में किसी तरह से न उन्होंने कहा न मैं खाने दूंगा किसी को, न लोगों का अधिकार बिकने दूंगा। उस लड़ाई को बेखूबी मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। उसके ये फैसले जो आए हैं हम इसका स्वागत करते हैं। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था।
अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत। नमस्कार।